कल सोमवार को 20 साल से चला आ रहा पांचना बांध विवाद फाइनली खत्म हो गया। सीएम भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के अथक प्रयास और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद पांचना बांध विवाद का समाधान निकाल लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। पांचना बांध विवाद का समाधान कैसे निकला, ये जानने से पहले जरूरी है कि पांचना बांध विवाद आखिर था क्या। दरअसल 1972 में पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आई थी। उसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस एरिया में एक फ्लड कंट्रोल डैम का निर्माण होना चाहिए। चूंकि करौली के पास 5 नदियों का संगम है जो आगे चलकर गंभीर नदी में मिलती हैं और पानी का जो बहाव है, जो ढलान है, वो करौली से भरतपुर की तरफ है। इस वजह से पूर्वी राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते रहते थे। उसी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि करौली के पास जहां 5 नदियों का संगम है, वहां पर एक पांचना बांध का निर्माण किया जाए। करौली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गुड़ला गांव है, उसी के पास में पांचना बांध का निर्माण किया गया। चूंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम है, इसलिए इस बांध का नाम पांचना बांध रखा गया। और ये तय किया गया कि इस यहाँ पर जो जल संचय किया जाएगा उसे ऐसे एरिया में छोड़ा जाएगा जहां पानी की जरूरत है, और उस एरिया को कमांड एरिया कहा गया। कमांड एरिया में मुख्य तौर से गंगापुर सिटी और महावीर जी के 35 गांव हैं। जहां पर बांध का निर्माण हुआ उस एरिया को कैचमेंट एरिया कहा गया। 1978-79 में सरकार ने अमेरिका के एक एनजीओ के साथ मिलकर इस फ्लड कंट्रोल डैम पांचना बांध का निर्माण करवाया। पांचना बांध के निर्माण से लेकर 2006 तक सुचारू रूप से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाता रहा। लेकिन 2006 में कैचमेंट एरिया के लोगों को यह एहसास हुआ कि उन्हें भी पानी की जरूरत है, क्योंकि तब तक बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते नहीं थे और पानी की उन्हें कमी महसूस होती थी। इसलिए कैचमेंट एरिया के लोगों ने पांचना बांध का पानी यह कहते हुए रोक दिया कि पांचना बांध के निर्माण में उनके लोगों की जमीनें गई हैं, इसलिए पांचना बांध के पानी पर पहला हक उनका है और उन्हें पांचना बांध का पानी लिफ्ट परियोजना के जरिए दिया जाए ताकि उनके जो खेत हैं उनमें प्रॉपर सिंचाई हो सके और उन्हें पानी मिल सके। 2006 से पानी रुका हुआ है और आज 2026 हो गया, यानी 20 साल। 2006 से कई सर्वे हुए, कई समितियां बनाई गई, लेकिन पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ा नहीं गया। बाद में फिर एक रघुवीर मीणा है जिन्होंने एक ग्रामोत्थान संस्था के तहत 2020 में हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाया कि पांचना बांध का जो पानी है वो कमांड एरिया के जो गांव हैं, कमांड एरिया की नहरों में छोड़ा जाए ताकि वहां के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। हाई कोर्ट ने 2022 में निर्णय दिया कि जो पांचना बांध का पानी है उसे कमांड एरिया की नहरों में छोड़ा जाए। 2022 से 2026 हो गया, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय की पालना नहीं हुई। उसी को देखते हुए ग्रामोत्थान संस्था की तरफ से और जो कमांड एरिया के 35 गांव हैं उनकी तरफ से खंडीप में आंदोलन चल रहा था पिछले 1 महीने से। उनकी ये प्रमुख मांग थी कि जो कमांड एरिया के लोग हैं उन्हें उनके हक का पानी मिलना चाहिए। इतने सालों से वो इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। जब ग्रामोत्थान संस्था और कमांड एरिया के गांव की तरफ से खंडीप में आंदोलन किया जाना लगा तो उसको देखते हुए गुड़ला संघर्ष समिति की तरफ से भी पांचना बांध पर आंदोलन किया जाने लगा और उस पानी को रोकने के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और वहां पर मांग कर रहे थे कि हम पांचना बांध का पानी कमांड एरिया में नहीं जाने देंगे जब तक हमें लिफ्ट परियोजना के तहत कैचमेंट एरिया के लोगों को पानी नहीं मिल जाता। आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि सरकार की तरफ से इसे सुलझाने के प्रयास किए गए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, चूंकि वो करौली और धौलपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो वो इस आंदोलन में, चूंकि ये यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन था पांचना बांध विवाद, ये एक जाति संघर्ष का भी रूप लेता जा रहा था। क्योंकि कैचमेंट एरिया में ज्यादातर जो गांव हैं वो गुर्जर समुदाय के हैं, वहीं जो कमांड एरिया है उसमें जो ज्यादातर गांव हैं वो मीणा समाज के हैं। इस वजह से इसे एक जातीय रूप भी दिया जा रहा था। कई राजनेताओं के द्वारा ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जिससे समाज आपस में लड़ाई झगड़े करे और बढ़ के। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर वो पांचना बांध में गए और देवलेन में जो महापंचायत हुई थी गुर्जर समाज की तरफ से वो वहां पर भी गए, जबकि उन्हें
वो वहां पर किसी और कार्यक्रम के लिए गए थे। जैसे उन्हें सूचना मिली कि देवलेन में महापंचायत हो रही है पांचना बांध को लेकर, तो वहां पर वो गए और उन्होंने आंदोलनकारियों को समझाया कि आपकी जो मांगे हैं उन्हें माना जाएगा। सरकार की तरफ से उन्होंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम लगातार वहां के जो आंदोलनकारी थे उनके संपर्क में थे और पांचना बांध को खुलवाने के लिए बार बार वो आग्रह कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ मीणा समाज के लोगों के द्वारा भी खंडीप में महापंचायत की जा रही थी, आंदोलन किया जा रहा था और वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के और खासकर मीणा समाज के जो नेता हैं वो जा रहे थे और अपनी जो मांगे हैं उनको रख रहे थे। 24 जून को खंडीप में कैबिनेट मंत्री क्रोडीलाल मीणा भी पहुंचे। उन्होंने खंडीप में मीणा समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि 6 दिन के भीतर पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं खुद मंत्री होते हुए आपके साथ में बैठूंगा। वहीं दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पांचना बांध पर जो गुर्जर समाज के लोग डटे हुए थे उनको समझाइश की कि आपकी जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार के साथ में वार्ता की जाएगी और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि सरकार उन पर अमल करेगी, विचार करेगी और उन्हें मानेगी भी। पांचना बांध पर जो कैचमेंट एरिया के लोग मांग कर रहे थे उनकी प्रमुख मांग यही थी कि उन्हें लिफ्ट परियोजना के तहत पानी मिलना चाहिए। फाइनली 24 जून को गृह राज्य मंत्री बेडम ने पांचना बांध पर जो कैचमेंट एरिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें समझाया और वो आंदोलन समाप्त हो गया। वहीं खंडीप महापंचायत में भी क्रोडीलाल मीणा की समझाइश के बाद मीणा समाज ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 30 जून को कल सोमवार को जयपुर में शिक्षा संकुल में जो गुडला संघर्ष समिति थी, ग्रामोत्थान संस्था थी और तीसरा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है गंभीर नदी जल बचाओ समिति। इन तीनों ही पक्षों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी और सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, कैबिनेट मंत्री क्रोडीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के साथ तमाम अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में थोड़ी देर के लिए तो हंगामा हुआ लेकिन एक बाद में सहमति बन गई और एक लिखित जो समझौता था उस पर जो तीनों पक्ष थे उन्होंने साइन कर दिए इन तीनों मंत्रियों की मौजूदगी में। समझौते के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विभाग 1 सप्ताह के अंदर तारीख तय करेगा कि कब कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। साथ ही जो कैचमेंट एरिया के लोग हैं उनकी मांग पर भी विचार करते हुए कहा गया कि 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिफ्ट परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, तो उस पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जो गंभीर नदी जल बचाओ संघर्ष समिति है उनकी भी मांग पर अमल करा है और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि तीनों ही पक्षों को पानी मिलेगा। क्योंकि जो गंभीर नदी जल बचाओ समिति थी उनका भी ये कहना था कि आप नेचुरल फ्लो को नहीं रोका जाना चाहिए और उन्हें भी उनके हक का पानी मिलना चाहिए। तो फाइनली 20 साल के बाद इस समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। दोनों ही और तीनों पक्षों की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया कि 20 साल के लंबे इंतजार के बाद पांचना बांध विवाद का समाधान उन्होंने निकाला।